ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली भोपाल भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली बहुत गहरी मुरली और अपने आप को बहुत डीप से रियलाइज करने वाली मुरली, क्योंकि ब्राह्मण जन्म हुआ और बाबा ने पहला ही स्लोगन दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। तो आज जो बाबा की मुरली चली है वो पवित्रता की उस गहराई की तरफ में ले जाती है। और बाबा ने जो इसमें 8 जो अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स बताए हैं बाबा ने पवित्रता और ऑनेस्टी को आज देखा है बच्चों की। तो उसको बाबा ने जो हमारी ऑनेस्टी है, प्योरिटी है, उसको 8 जो अलग अलग तरीके से हमें समझाया है, उसकी गहराई समझाई है। तो क्योंकि जो पिछली जो मुरली थी, इससे पहले की जो मुरली थी, वो बाबा जो हम बच्चों की जो सितारों की दुनिया का रहस्य बताया था, हमें समझाया था कि किस तरह से हमारा जो एक एक कर्म कैसे आगे की जो है जन्म पत्री का निर्माण करता है। तो बाबा कहते हैं जो उसकी भी जो गहराई है वो पवित्रता, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा को कितना आगे जा सकता है, बाबा को कैसे समझा है, ज्ञान को कैसे लिया है, वो सारा जो सार है उसका, वो सारा है पवित्रता पर। तो जो बाबा की आज की मुरली का जो टाइटल है वो पवित्रता की संपूर्ण स्टेज के ऊपर है। ये मुरली जो है 25/6/1977 1977 की ये मुरली है। तो मुरली को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट अपने अंदर बाबा को सामने रखते हुए बाबा को सच्चाई से अपने बारे में जो भी है बड़े अच्छे से रियलाइज करते बाबा को बताएंगे। हम 1 मिनट एकाग्र होते हैं, बाबा को बिल्कुल सामने देखते हैं, पवित्रता के सागर, सत्यता के सागर अपने आप को बाबा के सामने देखते हुए, मैं इसी पवित्रता के सागर की संतान हूँ, बच्चा हूँ, सत्यता के सागर की संतान हूँ। जो गुण बाबा का वही मेरा है। बाबा को और अपने आप को कॉन्ट्रास्ट में देखें। मेरी स्टेज कौन सी है? बाबा बिल्कुल एवर प्योर। और मैं किस स्थिति और किस स्टेज में अभी तक पहुंचा हूँ, और मेरा जो लक्ष्य है वो बाप समान बनने का। ओम शांति। आज हम बाबा को बिल्कुल आईने की तरह सामने रखते हुए आज की वाणी को सुनते हैं, और अपने अंदर जो बाबा ने आज जो पॉइंट्स के रूप में हमें बताया है, एक एक पॉइंट्स को हम अपने अंदर चेक करते चलेंगे बहुत गहराई से। तो अभी बाबा के शब्दों में आज के महावाक्य को सुनते हैं। सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट और होलियस, अर्थात ईमानदार और परम पूज्य कहाँ तक बने हैं।
हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। पहला पॉइंट बाबा ने बताया, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, ऐसे सच्ची दिल वाले ऐसे ऐसे सच्ची दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। दुनिया में भी कहते हैं कि दुनिया में जैसे डॉक्टर्स के लिए कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी सारी जो बीमारी है सच्चाई बताएं, कि तभी वो उसका इलाज कर पाएगा। उसी तरह बाबा हमारा क्या है, सर्जन है। अगर हम बाबा से सच्चे नहीं होंगे, बाबा के सामने सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नहीं रखेंगे, तो इलाज कैसे करेगा। तो इसलिए बाबा ने जो आज एक बहुत गहराई से हमें कहा है कि कई बार उसको हम साधारण रीति से ले लेते हैं, चला लेते हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चों मैं तो तुम्हें ही साफ करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बीमारी को दूर करने के लिए आया हूँ। तो आज बाबा ने वो बहुत गहराई से हमें हर चीज बताई है। बाबा कहते हैं, ऐसे सच्ची दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। दूसरा बाबा ने जो पाया दूसरा पॉइंट में, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। बाबा से हमें बहुत सारे खजाने प्राप्त हुए हैं, ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, हर एक खजाना बाबा ने हमें दिया है। तो वो बाबा ने आगे बताया है, अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्मों को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तर्क गवाते, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। हर एक चीज बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट रीति से हम बच्चों के सामने रख दिए। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं। बाबा तक कहते, बच्चों आपका तो समय समाप्त हो गया था, ये जो ब्राह्मण जन्म मिला है द्विज जन्म है, दूसरा जन्म है, एक जन्म में हमारा दूसरा जन्म हो गया है। तो बाबा जो भी समय मिला है वो बाप ने दिया है, इसको हाँ समझो ले रहे हैं, वो बाप ने दिए हैं। इतना बड़ा हमारे को जो खजाना मिला है, ज्ञान का मिला है, तो ये सब बाबा का खजाना। अगर हम इसके बजाय, बाबा कहते हैं, श्रीमत के विरुद्ध मनमत पे चलते हैं, तो बाबा ने कहे उसको ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत है। बाप हमारा सबसे बड़ा, ऊंचे से ऊंचा, ऐसे बड़े बाप से अगर हम श्रीमत के विरुद्ध करते, बाबा कहते हैं क्या है, अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़े से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना, अर्थात ईमानदार बनना। हर एक अपने आप
अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने। सच्चे दिल से बाबा को चार्ट कभी देंगे कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने। तीसरा जो बाबा ने कहा, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। जो बाप से सच्चा होगा, ईमानदार होगा, उसका जो लक्षण क्या, तीसरा लक्षण बताया बाबा ने, सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। चौथा, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। अपने को क्या समझेंगे? निमित्त, क्योंकि सच्चाई ही वही है, हम निमित्त ही हैं और निर्माण होंगे। पांचवा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। हर भाव कहते हैं ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, क्योंकि बाबा का ज्ञान है सत्य ज्ञान है। अगर हम उसके आधार पे चलते हैं तो हमारी स्थिति समर्थ होगी ही होगी। सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। छठा पॉइंट है, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। हर कदम में चढ़ती कला का, हमारी अवस्था दिन प्रतिदिन हर संकल्प में और ऊंची और श्रेष्ठ। सातवां पॉइंट बाबा कहते हैं, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। बाप जो है जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। क्योंकि बाबा ने हमें जो स्लोगन दिया है, बच्चे फॉलो फादर, बाबा ने अपने आप को प्रत्यक्ष किया बच्चों के सामने, तो बच्चों को भी अपने आप को किसके सामने प्रत्यक्ष करना है? बाप के आगे। उसके लिए बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। कहीं भी रुक रहे हैं, कहीं भी संशय आ रहा है, जो हम चाहते हैं अब संतुष्ट नहीं अपने पुरुषार्थ से, तो कहीं ना कहीं हम बाप के सामने जो है ईमानदार नहीं, कुछ छुपाया है बाप, कैजुअल ले लिया है उस चीज को। तो बाबा कहते हैं कि सबसे सहज साधन साधन जो है चढ़ती कला का, जो है क्या करना है? स्वयं को बाप के आगे, जैसे बाप जो है जैसा है वैसे मैं भी बाबा को अपना सच्चे दिल से जो भी है अपना सच्चा चाट बाबा को दे। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। वह स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है, क्योंकि तभी तो बाबा राय देंगे, हमें शिक्षा देंगे। बाबा कहीं से किसी को निमित्त बना देंगे, कोई क्लास ही हमें ऐसी आ जाएगी, हम सभी का ये अनुभव भी है। और बाबा कहते हैं कि सदा सच, कोई एक दिन की बात नहीं है, बाबा तुम्हारा सदा सत्य, सदा शिवम कहते हैं। तो हमें भी सदा ही बाबा के साथ बिल्कुल सच्चा रहना है, स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते हैं, कुछ छिपाते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर, सेल्वेशन के प्राप्ति के आधार पर चतुराई से अपना केस सज धज कर मन मत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बना बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्मा के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बहुत गहरी बाबा ने यहाँ पॉइंट्स बताए हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं
जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे। लौकिक या अलौकिक में भी ऐसा होता है, बच्चे छोटे होते तो क्या करते हैं, पता होता है पेरेंट्स को कि गड़बड़ है, तो फिर भी चलो बच्चा है खुश करने के लिए हाँ जी कर देते हैं, ठीक है आप ही ठीक है। बाबा कहते हैं क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे। बाबा को पता है बच्चे मीठे मीठे बोलता रहता है, पर बाबा को पता है अगर हमें बोले कि बच्चे इधर से ये हो गया, कुछ सख्त शब्द यूज करेंगे, उनकी सहन शक्ति ही नहीं है। कोई हमारे निमित्त अगर हमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा बोले तो उनको पता है कि इनकी क्या स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उनमें पावर नहीं है। तो बाबा कहते इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होते। बाबा नाराज नहीं होते, निमित्त नाराज नहीं होते, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। तो ये बाबा ने बहुत गहरी जिसमें रहस्य भरे हुए हैं। तो बाबा हमें बहुत सहज रीति से हर चीज स्पष्ट कर रहे हैं। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे, जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं, है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सियाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। जैसे ऊपर कहा ना बाबा ने कि सहन शक्ति यानी सामने करने की शक्ति नहीं है, बाबा को पता है वो, पर जो जो अपना पक्ष रख रहा है बड़ों के आगे, नहीं ये है ऐसे ऐसे मनमत और परमत के आधार पे, बाबा कहते हैं कि बच्चों ये जीत नहीं है, आपकी हार है, और एक बार की हार नहीं है, बाबा कहते हैं कल्प कल्प की हार है ये। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। एक जन्म का अकल्याण नहीं है, कल्प कल्प की बाजी हो रही है। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है, उनके श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। 8वां पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। हम आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे समाचार सुनते रहते हैं, आसपास भी देखते हैं, आज वो भाई छोड़ के, आज वो छोड़ के गए। क्यों छोड़ के जाते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो किन्हीं बातों के आधार पर। बाबा ने कहा है कि हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। हम हर बाबा के पॉइंट्स के अनुभवी हुए हैं उसमें। तो और जो बाबा के ज्ञान की प्राप्ति है वो हमारा फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया, और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। बाबा ने तो कहा है भी कि लास्ट में क्या होगा, ब्राह्मण झाड़ जोर से हिलेगा, बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञ से हरकती दे देंगे। तो बाबा ने कहा ना जी कि अगर हमारा जो फाउंडेशन अनुभव और प्राप्ति के आधार पर नहीं है, तो एक समय कभी ना कभी यज्ञ में ठहर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस बात को बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है। आगे बाबा कहते हैं जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। शायद पहले तो ये भी कहा गया 1976 में जी वो हो जाएगा, पहले विनाश कहते थे, महापरिवर्तन हो जाए। तो इस तरह से उसमें कोई ऐसी चीज रही होगी कि क्या कहते हैं, आजकल बच्चे क्या कहते हैं कि एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं।
लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है। और अंडरलाइन करने वाला पॉइंट, पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? बाबा आगे बाबा कहते हैं, स्लोगन में भी यही लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कोई भी पवित्रता की स्टेज कहेंगे। इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। क्योंकि हमारा एक एक शब्द जो हम मुख से बोलते हैं, एक एक भाव जो है, वो हमारी ज्ञान की गहराई को, समझ को, हर चीज को परफेक्ट कर रहा होता है। कोई भी अनुभवी है तो सामने से क्या बोल रहा है उसी के आधार पे समझ जाते हैं कि बच्चा कहाँ किस आधार किस गहराई तक गया है ज्ञान। बाबा क्या कहते हैं, तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होली है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होली है। समझा? अपने आप से ही हम बाबा को उत्तर देंगे, कितना समझा। बाबा कहते हैं समझा। ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, बाबा बच्चों को याद क्या दे रहे हैं। सभी बाबा को हमने अपने सतगुरु मीठे टीचर को, बाप को सामने रखते हुए बाबा कहते हैं, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चे भी बाबा को याद प्यार देंगे, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को भी, इतना ऊंचा बनाने वाले बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद मुरली पर चिंतन मंथन शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। सुनो सिस्टर बोलिए। शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद की संस्कार नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे। इससे सिद्धि है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। ओम शांति। ओम शांति।
गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो बाबा ने ये मुरली में हमें काफी युक्तियां भी बताई हैं कि हम कैसे पवित्र, ऑनेस्ट, होली रह सकते हैं, और काफी चेकिंग पॉइंट्स भी बताए हैं। तो बाबा ने बताया कि पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन का एक फाउंडेशन है, और वो बच्चे जो दिल तक नशीन है वही राज्य तक नशीन बच्चे बन सकते हैं। और बाबा चाहते हैं कि जैसे हम बाबा को फॉलो करें, बाबा जैसे प्रत्यक्ष है, जैसे है वैसे हैं हम भी, हमारी सच्ची दिल की जो भावनाएं हैं, जैसा हमारा पुरुषार्थ है, वो वही बाबा के सामने रखे। ना कि हम प्रिटेंड करें कि हम बोलते अच्छा है परंतु हम सोचते क्या है। बाबा हमारे संकल्प पे ज्यादा महत्व देते हैं कि संकल्प हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए। और बाबा ने जो हमें दिव्य गुणों और शक्तियों से जो हमें वरदान से पूरा भरपूर किया है, वो हमें विश्व कल्याण की सेवा के अर्थ यूज करना है, ना कि कोई और कार्य के लिए। तो बाबा ने मुरली में बहुत ही हम ब्राह्मण बच्चों को एक सूक्ष्म रीति से एक चेकिंग के हम है ब्राह्मण, मैं बोलती हूँ मैं बहुत ही पवित्र आत्मा हूँ, परंतु हमारे संकल्प, हमारे कर्म, और मेन है कि हम जब बात करते तब हमारा टोन कैसा होता है। ब्राह्मण बच्चे इसीलिए हम जैसा तैसा बोलते तो नहीं है, परंतु हमारा भाव क्या है, तो हमें चेक करना है कि हम कितने होली और कितने ऑनेस्ट है बाबा से, सच्ची दिल से बाबा से। ओम शांति। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। जी, है ना, बाबा ने यही कहा ना, पवित्रता अर्थ सिर्फ अ, ये क्या है, पवित्र रहना ही नहीं है ना, ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में रहना नहीं है ना। जैसे बाप हमारे बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए हैं, हमें ऐसे बाप के आगे हमारा कमी कमजोरी के साथ, है ना, प्रत्यक्ष होना है। बाबा इसलिए कहते हैं ना, रोज पोता मेल दो, है ना, जो भी हम गलती की है उसको भी बाप के आगे रख दो, है ना। जो भी है हमारे अंदर प्राप्तियां भी है, और बाबा से हम बहुत कुछ सीखा भी है, उससे हमें सफलता भी मिली है ना। जो भी सफलता है, कभी कमजोरी है, सब कुछ बाबा के आगे समर्पण करना, ये पवित्रता है ना। ये बात बाबा ने बताई जी। ओम शांति दीदी, कल साकार वाणी में भी बाबा यही बोले थे, जो भी हो बच्चे सच सच लिख के बताओ, नहीं तो एक तो दंड पड़ेगा और ये बढ़ता जाएगा आपका पाप। जी, आज भी बाबा ने बताया ना, चतुराई मत करना, है ना। जो है आप बाबा के साथ सच सच बताओ, है ना, निमित्त दीदियों के साथ, है ना। बाबा बता रहे हैं, बच्चे चतुराई दिखाते हैं, है ना, वो नहीं करना है, सच्चे दिल करना है, तब तो बाबा राजी होंगे। जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें पवित्रता की संपूर्ण स्टेज के विषय में बताया। तो पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं, ब्रह्मा समान आचरण। तो जैसे दादी जानकी जी का उनका मुख्य जैसे स्लोगन था ना कि सच्चाई, सफाई, सादगी। तो जब हमारे दिल में सफाई होगी, कोई कचरा नहीं होगा, तो हम सच्चाई से हर बात देखेंगे, सच्चाई से ही हमारे लिए हम सभी के लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे। तो बाबा ने बहुत सारी डेफिनेशन बताई कि पवित्रता अर्थात ऑनेस्टी, ईमानदारी, पवित्रता अर्थात होलीएस्ट, परम पूज्य, पवित्रता अर्थात प्योरिटी, पवित्रता अर्थात रॉयल्टी। फिर बाबा ने कहा कि चेकिंग के भी पॉइंट्स दिए कि अगर अपनी समर्थ स्थिति का अनुभव हर कदम में करते हो, तब तो समझ लो तुम ऑनेस्ट हो। कि जैसे हम दिन में देखते ना कि हमारे हर संकल्प बाबा का साथ है, सहयोग का हाथ अनुभव हो रहा है, या फिर हमारी चढ़ती कला का अनुभव हो रहा है। अगर नहीं ऐसा हो रहा तो इसका मतलब हमारी पवित्रता में कमी है, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म में पवित्रता नहीं है। ओम शांति। जी, है ना, इसलिए हमें रोज इस मुरली का सब कई पॉइंट्स को अमृत वेले रिवाइज करें, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए, है ना, पवित्र क्या है। ठीक है जी दीदी, 1987 की 21 दिसंबर की जो मुरली है, अब उसमें बाप दादा ने बहुत अच्छी पॉइंट बताई है कि पवित्रता में इतनी शक्ति है कि वो जो विश्व का जो किचड़ा है वो 1 सेकंड में भस्म कर सकते हैं।
वो वाक्य इतना स्ट्रांग है कि हम जितनी बार पढ़ते हैं ना, लगता है कि यस आई एम केपेबल ऑफ विश्व कल्याण। तो इतनी शक्ति है पवित्रता में। ओम जी, शांति। पवित्रता ही सर्व प्राप्ति का आधार है ना। इसलिए बाबा आते ही वरदान क्या देते हैं? पवित्र भव, योगी भव, है ना। पहले बाबा का शब्द ही पवित्र। जी मेगा सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। फर्स्ट पॉइंट में ही बाबा ने बोला है ना कि ऑनेस्ट होना, अर्थात मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। हम जब खुदा दोस्त या रियल हमें फ्रेंड, जो क्लोज फ्रेंड होता है, जो हम हर एक बात उसको बताते हैं, वैसे ही बाबा को हम क्लोज फ्रेंड, सच्चा साथी बनाएंगे ना। और जो भी दिन में होता है, बुरा हो अच्छा हो, वो सब बात बाबा को बोलनी है। और जो बाबा बोलते हैं ना, जो भी हो मुझे बताओ मेरे बच्चे, मैं आपको आधा माफ तो हो ही जाएगा। और बच्चा है तो उसको बाबा सुधारने की भी कोशिश करेंगे कि ये करो, डायरेक्शन भी हमें देते हैं। तो हमें सच्चाई अर्थात रियलिटी, अर्थात सच्चाई, बाबा बोलते सच्ची दिल वाले ही बाबा आपके दिल तक पर बैठ सकते हैं। ओम शांति। ओके, और कोई शेयर करना है? जी विजया दीदी ओम बोलिए। शांति। तो आज बाबा ने ऑनेस्टी और होली, पवित्रता, दोनों में दोनों का जो डेफिनेशन है, जो आम डेफिनेशन से अलग बताए। तो हमेशा पवित्रता बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ये और भी डीप जाता है। हमारे संकल्प सब कुछ पवित्र होने चाहिए। और आज ऑनेस्टी के बारे में भी बहुत बताया बाबा ने। तो ऑनेस्टी मतलब सच बोलना ही ऑनेस्टी। जैसे पवित्र ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, उसी तरह सच बोलना ही ऑनेस्टी नहीं है। हमारे एक एक बोल के पीछे जो इंटेंशन है वो ऑनेस्टी है। अगर वो इंटेंशन अलग हो और मैं सुंदर से सच ही बोल रही हूँ पर सुंदरता से उसको पेश कर रही हूँ, तो वो ऑनेस्टी नहीं हो, क्योंकि मेरे अंदर मेरा दिल खाएगा कि मैंने ये इस तरह से कहा है तो ठीक है, सच तो कहा है, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत थी। तो ये आज बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से सजाया। और इसके लिए बहुत काम भी करना होगा कि मैं अपने से सच्ची रहूं। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने ना ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। आई मीन कई बार ना बाबा के महावाक्यों में वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड्स बात को नहीं पकड़ना, बात के भाव को पकड़ना है, ना कि उसको अपने मीनिंग में लेना है। बाबा ने इसी को यही कहा है ना यहाँ पर कि जैसे 77 में परिवर्तन की बात थी, तो उन्होंने कहा उसके बाद तो सब अपने रूटीन पुराने उसमें आ जाएंगे। पर बाबा ने वही उसको स्पष्ट किया यहाँ पर, ये अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। हमारा भाई अनुभव है, प्राप्ति कहता है, क्योंकि फाउंडेशन अगर बात हुई तो हिल जाएंगे हम। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब एक और यहाँ पर कहा कि भोलेनाथ को भोला समझते हैं, और अब खुद भोला नहीं बनना। जैसे ना राज से राजी करना और दिल से राजी करना। कितने बार दीदियों को कई बातें करते हैं, हरेक की अपनी स्टेज होती है, वो हरेक को उसके राज को सबसे पहले वो ये देखते हैं कि बाबा का बना रहे, बाबा का जुड़ा रहे, और धीरे धीरे ऊपर चला जाए। राज को वो राज से राजी करता है। एक होता है दिल से राजी करना। दिल से राजी करना में जो है जैसे हैं वैसे होकर राजी हो जाए, ना कि किसी भी मैनिपुलेशन से हाँ जी कर देना। इस पर विशेष जो है ध्यान देना है। बाबा ने यही कहा है कि जो समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण को ही भी मैनिपुलेशन करेंगे, हम बनते समझदार हैं कोई सैल्वेशन लेने के लिए, कोई कारण के लिए, पर उसमें एक कल्याण छिपा है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जयंत भाई जी आप बताइए। वेलकम। ओम शांति। बाबा ने बच्चों से कहा है कि बच्चे बोलते हैं कि हमें बाबा समान बनना है। बाबा ने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुए, और कोई चीज ऐसी नहीं रखी कि जो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष न हो। वैसा ही बच्चों को बाबा के सामने प्रत्यक्ष होना है, उसके सिवा बाप समान नहीं बनेंगे, ऐसा बाबा का कहना है। और खुले दिल से बाप के सामने आना है। ओम शांति।
ओम शांति। हाँ, जिसे बाबा कहते हैं ना, सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा ना वो अंदर से नाचता रहेगा। तो बाबा ने एक चीज हम सभी से पूछी है, जो तीसरा पॉइंट है ना, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना। ऐसा होगा क्या? कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि हम सभी का ये अनुभव हो है कि सभी के साथ हमारी कुछ ना कुछ अंदर शुभ भावना कभी कभी नहीं रह पाती, कभी कभी श्रेष्ठ कामना नहीं रहती। तो ऐसा हम कैसे, क्या अभ्यास करें, किस तरह हम पुरुषार्थ करें कि सबके प्रति हमारी शुभ भावना शुभ कामना रहे? प्रिंसी सिस्टर, आप शेयर कर सकते ओम हैं। शांति। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे कल की मुरली का पॉइंट चिंतन आ रहा कि बाबा ने कहा कि कल की मुरली में झूठ ना बोलना, ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर कौन सी है? पवित्रता की, होलीएस्ट बनना, ये सबसे बड़ी बात है। उसके लिए बाबा ने कहा है ऑनेस्ट बनना। और ऑनेस्ट के लिए आपने पूछा कि आपने, वैसे तो बाबा ने बहुत सारी बातें की हैं, ऑनेस्ट कैसे बन सकते हैं? ऑनेस्ट वही बन सकता है जो निमित्त और निर्माण होगा, जो जिसका हर संकल्प, हर बोल, हर मनसा वाचा कर्मणा श्वास, जो भी बाबा की अमानत है उसको श्रीमत प्रमाण चलेंगे। और बाबा ने कहा है कि ऑनेस्ट वही बन सकेगा जो बाप जैसा है वैसा बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना। ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को कितना हम सच्चाई से बाप के आगे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और जो आपने पूछा कि शुभ भावना शुभ श्रेष्ठ कामना कैसे हम दूसरों के प्रति रखें, हो जाता है कई बार कि किसी को सामने को देखते हैं तो बाबा तो यही कहता है हमेशा हर मुरली में कि हम उस आत्मा की विशेषता को देखें। हर आत्मा में जरूर कोई ना कोई विशेषता है, उसके अवगुण को नहीं देखना, क्योंकि बाबा ने हमें हंस बनाया, होली हंस, हंस बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि को यूज करें। तो हमें यह सोचना है कि वो आत्मा परवश आत्मा है। तो ये बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत चिंतन, बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। क्योंकि हम बार बार मूल्यों में यही कहते हैं कि हम दृष्टि रखें आत्मा भाई भाई की। जब तक ये दृष्टि पक्की नहीं होती, उससे पहले भी पक्का करना है अपने आप को, मैं आत्मा हूँ। जब तक ये लेसन पक्का नहीं होगा तो शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखेंगे, लेकिन समय लग जाएगा, बहुत संकल्प चलेंगे, उसके बाद हम शुभ भावना श्रेष्ठ कामना उस आत्मा के प्रति होगी हमारी। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति जी। बहुत सुंदर। हाँ, दीक्षिता सिस्टर। हाँ जी, एक और बात हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि ड्रामा, ये जो भी है ड्रामा है। और जैसे कल भी था ना साकार वाणी में कि हर आत्मा का पार्ट रिकॉर्डेड है, तो जो भी रिकॉर्डेड है वही वो प्ले कर रहा है। हमें पूर्ति संपूर्ण तरह से साक्षी हो जाए। संडे की अव्यक्त वाणी थी, साक्षी हो के हर एक आत्मा का पार्ट देखना है, पर्सनली उनको नहीं लेना है, ना ही उनमें पर्सनली इंटरफियर होना है। अगर हमको कुछ श्रीमत के अनुसार उनको सुधार देनी है तो बस एडवाइस देना है, फिर डिटैच हो जाना है, फिर देखना भी नहीं है कि उन्होंने जो हमने श्रीमत दिया वो अप्लाई किए या नहीं। अगर हम फॉलो करने लगेंगे कि वो अप्लाई किए या नहीं तो फिर वही माया आ जाएगी, फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ड्रामा को बाबा बोलते हैं डाल बना के यूज करो और हर एक को साक्षी होके देखते जाओ, क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट प्री रिकॉर्डेड है और ड्रामा हूबहू सेकंड बाय सेकंड ऐसे ही चल रहा है जैसे कल तो पहले चला था। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। जैसे बाबा ने अभी संडे की भी वाणी में बोला था ना कि साथी को साथ रख के साक्षी दृष्टा हो गया और तख्त पर सेट रहो। तो हम साथी, साक्षी और तख्त पर सेट रहें तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहेगी। बहुत सुंदर। विजय भाई जी, आप। विजया, ये जो आज अभी मनन चिंतन चला और ये मेरे लिए ज्यादा बोल रही हूँ कि मैं जब शुभ भावना शुभकामना तभी हम दे सकेंगे जब मेरे अंदर वो स्वमान जो है ना बाबा ने दिया है कि मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, ये अच्छी तरह से अगर अंदर भर जाए तब मैं शुभ भावना दे सकूं। जैसे एक माँ है जो अपने बच्चा ठीक तरह से नहीं चल रहा है, गलत दिशा पर जा रहा है, तो कैसा अटेंशन देके उसको बाहर खींचती है, तब तो उसके मन में गलत भाव नहीं होते माँ के मन में।
तो उसी तरह जब मैं अपने आप को पूर्वज समझूंगी, माँ समझूंगी सबके लिए, तब ये हो सकता है। तो ये भावना जो है ये मेरे अंदर, मुझे खुद भी मेरे अंदर भरनी है। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। बहन जी। भाई जी। हाँ, बहुत सुंदर, सभी ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। एक मतलब कि ये देर काल का अभ्यास, अटेंशन, नेचुरली बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे ड्रामा के बाद एक बहन ने कही, बिल्कुल ठीक है, पर ड्रामा में एक बात भी अगर याद रहे ना, शिव भगवान आज हर आत्मा निर्दोष है, अपना अपना पार्ट बजा रही है। और जैसे बाप वैसे बच्चे, बाप का आके सबसे पहला काम ही है कल्याण, विश्व कल्याण, सदा कल्याण। और ऐसे ही जब हमारी वृत्ति रहेगी। और एक और जो अनुभव कहता है, जब हम समान में रह के देर काल से अभ्यास करते हैं, से फॉर हमने कई ऐसे अभ्यास रखे हुए हैं, जैसे गाड़ी में बैठते ही का अभ्यास करते हैं कि गाड़ी में बैठते ही बाबा को साथ लिया, हर आत्मा के यात्री के प्रति, जो भी पैदल, स्कूटर, गाड़ी, कार, किसी तरीके से कोई जा रहा है, उनकी यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रहे, नेचुरल बन गया। तो अब हम किसी कारणवश कोई ऐसी घटना होए, कुछ भी होए, तो दिल में पहली बात आती है, हमने तो इसके लिए दुआएं की हैं, चाहे उसने कुछ भी किया हो, या अदरवाइज भी जब हम दुआएं करते हैं, शुभ भावनाएं रखते हैं, कहीं पे भी कुछ घटना घटती है तो तुरंत आ जाता है, कुछ भी कहे हम तो इसके लिए दुआ करते हैं, ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो बाबा की बताई हुई चीजों को जब हम देर काल तक अभ्यास करते हैं, तो सर्टेनली 100% भी पहुंचेंगे, पर 99.99% तक तो पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि सराउंडेड तो हम 10 20 50 लोगों के होते हैं, बाकी के तो आते नहीं है। तो अटेंशन, अभ्यास, और बाबा के स्वमानव में टिकना, साथ रखना, शुभकामनाएं, करते भी हैं, करनी भी है, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। मेघा सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं, टाइम भी हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट रखेंगे। ओम शांति सिस्टर। जब हम संस्कारवश कोई आत्मा होती है तो हमें रहम दिल भाव उत्पन्न करना है। रहम दिल भाव हम उत्पन्न जब करेंगे तब आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे या फरिश्ता स्थिति में स्थित होंगे। तभी हम किसी को आत्मा समझकर रहम दिल भाव से उस आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमें इस ड्रामा में पार्ट प्ले करते हुए सदा त्रिकालदर्शी की स्थिति रखनी है, एक कालदर्शी नहीं बनना, तभी हम सर्व के लिए शुभ भावना शुभकामना रख सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया। पुरुषोत्तम भाई जी, आप। ओम शांति। पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे। अभी भोपाल भाई जी, आप होमवर्क भी देंगे, हम दिन में जो भी अभ्यास करें, और फिर योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। होमवर्क देने से पहले मैं अभी बाबा से जरूर यहाँ चल रही थी, बाबा आज क्या होमवर्क लेंगे हम बच्चे, क्या होमवर्क लेना चाहिए। तो ऐसा फील आ रहा था अंदर से कि जो 8 पॉइंट जो बाबा ने बताए हैं, ये एक दिन का होमवर्क नहीं है, इसको लंबे समय के लिए लेना है। तो बाबा ने ऐसे फील आ रहा था कि 8 पॉइंट को एज हम जैसे चार्ट देते हैं बाबा को, तो 8 पॉइंट्स को हम लेके बस बाबा को चार्ट देंगे। जो भी बाबा ने कहा है कि सबके प्रति शुभकामना रही, दिन भर मेरी हर संकल्प में स्मर स्थिति रही। जो भी बाबा ने 8 जो चीज़ें कही है, वो हम एक चार्ट के रूप में लेंगे। हो सके तो इसको हम थोड़ा लंबे समय के लिए लेंगे, बाबा को इसको एज ए होमवर्क हम लेंगे। अभी योग की तरफ चलते हैं। हम सभी एकाग्र हो जाते हैं। शरीर रूपी गाड़ी को स्थिर कर दें। पूरा
ध्यान एकाग्र करें भ्रिकुटी के मध्य। अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करें, अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। आत्मा में कोई भी दाग नहीं, एकदम प्योर। मन बुद्धि संस्कार बिल्कुल प्योर पवित्र। अपने आप को दैवी दुनिया, सतयुगी दुनिया में अनुभव करते हैं पवित्र 5 तत्वों के बने हुए इस रथ के अंदर संपूर्ण पवित्र स्थिति। सतयुग सत्यता का युग, दृष्टि में सत्यता, सत्य स्वरूप को ही देखने वाली, वाणी में सत्यता, कोई भी मिलावट नहीं, कर्मों में सत्यता, संबंधों में सत्यता, ये मैं और मेरा सत्य स्वरूप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। इस तत्व प्रधान शरीर के अंदर में सत्यता की मूर्ति, दिव्य प्रकाश, सत्यता, पवित्रता का चारों ओर ताज के रूप में। ये मेरा सत्य स्वरूप, चमकती हुई मणि, पवित्र, पावरफुल। इससे अपने आप को देखें, इस डायमंड जन्म, ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण इस शरीर रूपी रथ के अंदर विराजमान, चमकता हुआ डायमंड, संपूर्ण पवित्र। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।